हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि शून्य सप्ताह रूपी माह चल रहा है और उसी में हमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के बेसलाइन आकलन से संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं एवं बजट प्रेषण के संबंध में कुछ आदेश आए हैं। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ध्यान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बेसलाइन आकलन से संबंधित दिशा निर्देश एवं बजट प्रेषण के संबंध में ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र कब और कैसे प्रयोग होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। बेसलाइन आकलन किस तारीख तक पूर्ण कर लिया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और बेसलाइन आकलन ध्यानाकर्षण पर आधारित लिखित होगा अथवा मौखिक होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और टीएलएम पर चर्चा भी करेंगे कि उसको जो टीएलएम पर खर्च होगा वो कहाँ से होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अन्य मुख्य बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग के 5 के शासनादेश संख्या इतना 5 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 मार्च 2021 से प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के महामारी के कारण लगभग 1 वर्ष पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के समक्ष यह चुनौती है कि वे किस प्रकार सभी बच्चों को कक्षानुसार अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। कोरोना काल में विद्यालय स्तर पर पठन पाठन प्रक्रिया बाधित रही, जिससे बच्चों में आए लर्निंग गैप को यथाशीघ्र दूर करना अत्यंत आवश्यक है। उक्त के संबंध में बच्चों को कक्षानुसार पाठ्यक्रम के साथ सहज करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत शिक्षकों के प्रयोगार्थ विभिन्न संदर्शिकाएं भी विकसित कर उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं। उक्त के संबंध में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। लर्निंग गैप को दूर करने के लिए हिंदी व गणित विषयों में समृद्ध संदर्शिकाओं का विकास किया गया है, जिसके गैप को दूर करने के लिए हिंदी व गणित विषयों में समृद्ध संदर्शिकाओं का विकास किया गया है, जिसके उपयोग से बच्चों के लर्निंग गैप की पहचान कर उन्हें दूर कर उन्हें कक्षानुरूप स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तदक्रम में जनपदों को विद्यालय स्तर पर फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन करने हेतु विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए अतिरिक्त स्टेशनरी आदि हेतु बजट निम्नांकित निर्देशों के साथ अवमुक्त किया जा रहा है। और ये पॉइंट निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थियों के संप्राप्ति स्तर का आकलन करते हुए शिक्षण की प्रभावी रणनीति शिक्षक द्वारा तैयार की जानी है। और सेकंड पॉइंट है
इसके लिए समृद्ध हस्त पुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग करते हुए कक्षा 1 से 5 के बच्चों का हिंदी व गणित विषयों में बेसलाइन आकलन किया जाए। और दूसरा है इसमें ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग कर या उसी प्रकार का प्रपत्र विद्यालय स्तर पर विकसित कर कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों का बेसलाइन आकलन किया जाए। तो अब ये 2 पॉइंट हैं, समृद्ध हस्त पुस्तिका में आधारित आकलन प्रपत्र और सेकंड है ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका पर आधारित आकलन प्रपत्र। तो हमें दोनों ही हस्त पुस्तिकाओं में जो आकलन प्रपत्र दिए हुए हैं, जो माध्यम बनाए हुए हैं, जो आधार बनाए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर हमें आकलन प्रपत्र तैयार करना है और उन्हीं का हमें आकलन करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बात करते हैं शिक्षक बेसलाइन आकलन के पूर्व शिक्षक डायरी में आकलन के प्रकार एवं टूल्स का अंकन करना सुनिश्चित करें। उक्त आकलन प्रत्येक स्थिति में 25 मार्च के पूर्व पूर्ण कर लिया जाए। तो जो तारीख हमने बताई थी कि कब किस तारीख तक पूर्ण करना है, ये हमें 25 मार्च तक पूर्ण कर लेनी है। आकलन हेतु विद्यार्थियों को ब्लैंक शीट उपलब्ध कराई जाए। आकलन से प्राप्त परिणामों का संबंधित अध्यापक, विषय अध्यापक द्वारा कक्षावार अभिलेखीकरण किया जाना है। तो हमें बच्चों को ब्लैंक शीट देनी है और उसी के पर हमें आकलन प्रपत्र तैयार करके देना है और उस आकलन प्रपत्र को हमें 1 साल तक सुरक्षित अभिलेखीकरण के रूप में रखना है। उसके पश्चात जब हम आकलन करवा लेंगे बच्चों से तो उसे अपने पास सबमिट कर लेंगे और उसके 4 दिन बाद आकलन के पश्चात बच्चों की कॉपियों का आगामी 4 दिनों में मूल्यांकन कर प्रेरणा तालिका में बच्चों द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष अंकन किया जाए। इस प्रकार यह ज्ञात हो सकेगा कि बच्चों के साथ किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। जब हम आकलन कर लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे, तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि ये बच्चे यह लर्निंग आउटकम में कमज़ोर है, क्योंकि प्रति क्वेश्चन प्रति लर्निंग आउटकम पर आधारित होगा। एक लर्निंग आउटकम पर एक प्रश्न आधारित होगा। तो जिस लर्निंग आउटकम पर बच्चा नंबर नहीं लाता है, 0 लाता है, कम लाता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये लर्निंग आउटकम बच्चा नहीं कवर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों में मुख्य लर्निंग आउटकम को चिन्हित कर शिक्षक प्रेरणा तालिका बना लें तथा उनके वर्तमान स्तर को स्तरानुसार दर्ज करें। बेसलाइन आकलन की कॉपियां समस्त रिकॉर्ड विद्यालय स्तर पर कम से कम 1 वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान इनको संदर्भित किया जा सके। आगामी 8 सप्ताह के समृद्ध हस्त पुस्तिका के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जानकारी अभिभावकों से साझा की जाए तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए निरंतर प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है उक्त के अनुसार शिक्षक अपने शिक्षण योजना को शिक्षक डायरी में दर्ज करे तथा तदनुसार शिक्षण कार्य सुनिश्चित करे। इस प्रकार प्रेरणा ज्ञान उत्सव के 100 दिनों के अंदर बच्चों के लर्निंग गैप को कम करने का योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाए। तो जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव भी के अंदर ही हमारी रेमेडियल क्लास चलेगी और उसके अंतर्गत अब हम इन 100 दिन के रेमेडियल क्लास में हम अपनी डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आकलन से प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चों की स्तरानुसार सूची शिक्षक के संदर्भ में के लिए है
किसी भी बच्चे से यह नहीं कहा जाएगा कि उसका अधिगम स्तर किस कक्षा के अनुरूप है। तो ये जो हम स्तर बनाएंगे बच्चों का, तो हमें ये बच्चों को नहीं बताना है कि संभव है कि बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाए और हीन भावना से बच्चा अवसादग्रस्त हो जाएगा, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, रुचि नहीं ले पाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर समृद्ध व उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रेमेडियल टीचिंग के दौरान प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक सप्ताह बच्चों की समझ व कौशल को परखेंगे। इस प्रकार वे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा पढ़ाई गई अवधारणा बच्चे समझ पा रहे हैं तथा संबंधित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर रहे हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार फॉर्मेटिव तरीके से शिक्षक बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करेंगे तथा उनकी प्रगति को पूर्व में वर्णित तरीके से प्रेरणा तालिका में अंकित करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी जो तालिका है उस तालिका का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में समृद्ध हस्तपुस्तिका के साथ साथ आधारशिला, क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिका तथा प्रिंट रिच सामग्री जैसे कहानी, चित्रों, कविता, पोस्टर्स, गणित पोस्टर्स, अभ्यास कार्ड, गणित किट आदि का व्यापक प्रयास किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है, 8 सप्ताह के रेमेडियल टीचिंग के पश्चात सभी बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट किया जाएगा। यह बेस लाइन आकलन की तरह ही किया जाएगा। एंड लाइन असेसमेंट के पश्चात शिक्षक सामान्य शिक्षण सामग्री प्रक्रिया में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट नियमित रूप से सुनिश्चित करें। ऐसा करने से वे बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर से वैधानिक रूप से परिचित होते हुए अपने शिक्षण योजना में आवश्यक बदलाव वे परिमार्जन कर सकेंगे। इससे अंततोगत्वा बच्चों एवं विद्यालयों के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हो सकेगा और प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा TLM हेतु आवश्यक सामग्री का निर्माण क्रय किया जाए अथवा आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। तो ये पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देने योग्य है कि TLM पर भी बात आती है। अगर आपके हेड टीचर परमिट करते हैं तो आप करें, अन्यथा आप अपनी जेब से ही खर्च कर सकते हैं। अब बात आती है सपोर्टिव सुपरविजन। इनकी क्या काम रहेगा? संबंधित ब्लॉक के SRP हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान द्वारा अपने विकास खंड के विद्यालयों के बेसलाइन आकलन परिणामों के आधार पर स्तरवार बच्चों की संख्या की सूची तैयार कर अपने पास रखेंगे, जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान उसका उपयोग किया जा सके। यह सूची SRG व डाइट मेंटर के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे है, समय समय पर होने वाले पर्यवेक्षण भ्रमण के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा बेसलाइन आकलन के परिणामों के आधार पर अनुश्रवण व सहयोग प्रदान किया जाए। इसके लिए विद्यालय स्तर पर बेसलाइन से प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चा स्तर अनुसार सूची का अवश्य अवलोकन किया जाए तथा रैंडम आधार पर कुछ बच्चों के साथ वार्ता कर उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति को जानने का प्रयास किया जाए। तदनुसार शिक्षकों को आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करते हुए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है, समुदाय का सहयोग। इसमें है, बेसलाइन आकलन से प्राप्त बच्चों के परिणामों को सारांश रूप में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा साझा किए जाए।
और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस बैठक में अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए तथा जिससे कि कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर को प्राप्त कर सके। एंडलाइन के परिणामों को भी अभिभावकों के साथ साझा किया जाए तथा रेमिडियल टीचिंग से बच्चों के अधिगम स्तर में आए सुधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, साथ ही उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी सराहा जाए। अगर हम इस प्रकार से बच्चों के कार्य को दिखाएंगे, अभिभावकों को उनके शीट दिखाएंगे, उनके कार्ड दिखाएंगे, उनके अधिगम स्तर को के सुधार को दिखाएंगे कि पहले इतना अधिगम स्तर था, शून्य था, और अब इतना अधिगम बढ़ चुका है, तो अभिभावक खुश होंगे और वो बच्चे को भेजने के लिए इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले बच्चों को विद्यालय प्रबंध समिति अभिभावक बैठक के सम्मुख बुलाकर सम्मानित किया जाए, जिससे कि बच्चे में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हो सके। ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के अभिभावकों के योगदान को भी सराहा जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वित्तीय प्राविधान। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 से CCE कार्ड एवं चाइल्ड प्रोफाइल मद में स्वीकृत के अनुक्रम में प्राथमिक विद्यालय हेतु 250 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 150 रुपये, कंपोजिट विद्यालय हेतु 400 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि इतने 3,47,57,950 रुपये मात्र संलग्न तालिका के अनुसार जनपदों को विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में स्थानांतरित करने के हेतु अवमुक्त की जा रही है। जनपद को प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधित समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट प्रावधानों के अनुसार संपन्न की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।